तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण वर्सेस अर्जुन के बारे में कि इन दोनों में से किसके पास कितने शक्तिशाली अस्त्र थे, दोनों में से किसके पास ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र थे और दोनों के तीरों में कितनी शक्ति थी और दोनों के अस्त्रों में कितनी शक्ति थी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको सब्सक्राइब कर लो, या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे लोगों को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस पर वीडियो आने वाली है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले बात कर लेते हैं अर्जुन के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। अर्जुन के पास बहुत सारे अस्त्र थे क्योंकि उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उनको बहुत ज़्यादा अस्त्र सिखाए थे और कई सारे देवताओं ने भी अर्जुन को अस्त्र दिए थे और महादेव ने उनको अपना पशुपतास्त्र दिया था, जिस कारण से अर्जुन बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। अर्जुन के पास ब्रह्मशिरास्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वरुणास्त्र, वज्रास्त्र और ऐसे कई सारे अस्त्र शस्त्र थे। इसके कारण अर्जुन बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा बन जाते हैं और इसी के कारण अर्जुन का नाम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाताओं में आता है। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास ब्रह्मदंडास्त्र, शाम्भाव अस्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र, वज्रास्त्र और यहाँ तक की वाशी शक्ति भी थी। इस कारण से कर्ण भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते थे। पहला इनका कंपैरिजन करेंगे अपन लोग कि इन दोनों के तीरों में कितनी शक्ति थी, दोनों में से किसके तीरों में ज़्यादा शक्ति थी। अगर बात करें अर्जुन की तो अर्जुन के तीरों में बहुत ज़्यादा शक्ति थी क्योंकि उनका गांडीव धनुष उनकी हमेशा मदद करता था। इस कारण से अर्जुन के तीर बहुत ज़्यादा बलशाली होते थे। और कर्ण की बात की जाए तो कर्ण बिना विजय धनुष के भी अर्जुन से आगे हैं क्योंकि कर्ण के तीरों ने कई बार भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बेच डाला था। कर्ण के तीरों ने भगवान श्री कृष्ण के वैष्णव कवच को काट डाला था। कर्ण के तीरों ने घटोत्कच के फेंके हुए चक्र तक काट डाला था। और विजय धनुष के साथ तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान हनुमान और भगवान शेषनाग से सुशोभित रथ को भी 7 कदम तक पीछे छोड़ दिया था। और अगर नॉर्मल तीरों की बात की जाए तो इस चीज़ में कर्ण का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। अब बात कर लेते हैं अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। अस्त्र शस्त्र में भी कर्ण अर्जुन से आगे हैं क्योंकि कर्ण के पास ब्रह्मदंड, शाम्भावास्त्र, भार्गवास्त्र, वाशी शक्ति जैसे अस्त्र शस्त्र जो कि अर्जुन के पास नहीं थे। और कर्ण के पास सबसे पावरफुल अस्त्रों में से एक सर्पमुखी अस्त्र भी था। इस कारण से कर्ण का मुकाबला करना असंभव था। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा अस्त्रों के बारे में तो भगवान के अलावा अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र थे तो वो थे कर्ण। नो डाउट अर्जुन के पास भी काफ़ी सारे अस्त्र शस्त्र थे, पर मेरे को अर्जुन के शस्त्रों पर थोड़ा चिंता होती है कि थे भी या नहीं थे, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं है अर्जुन के ऊपर। क्योंकि जब भी अर्जुन के सामने कोई अस्त्र शस्त्र आता था, जैसे कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा हुआ नारायणास्त्र या फिर भगदत्त द्वारा छोड़ा हुआ वैष्णवास्त्र, कर्ण द्वारा छोड़ी हुई वाशी शक्ति या फिर कर्ण द्वारा छोड़ा हुआ भार्गवास्त्र और सर्पमुखी अस्त्र, जब भी कोई पावरफुल अस्त्र आता था तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की ही मदद लेनी पड़ती थी या फिर रण छोड़ के भागना पड़ता था। परंतु कभी भी अर्जुन ने अपने ही अस्त्र शस्त्रों से किसी दूसरे के अस्त्र को काटा नहीं था। यहाँ मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। अब ये मत बोल देना कि एक छोटे से योद्धा ने अर्जुन पर अस्त्र चलाया, अर्जुन ने अपने वायुअस्त्र से उसके अग्नेयास्त्र को शांत कर दिया। ये तो कोई भी योद्धा कर सकता था, पर वैष्णवास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मदंड अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों को काटना बहुत आसान नहीं था और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अर्जुन ने तो वैष्णवास्त्र तक को काटना नहीं आता था, अर्जुन नारायणास्त्र को भी काट नहीं सकते थे, अर्जुन भार्गवास्त्र तक को काट नहीं सकते थे। पर फिर भी अगर हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अर्जुन के पास बहुत सारे अस्त्र थे तो थे, कोई बात नहीं, रहने दो। पर अगर कर्ण से कंपैरिजन करो तो अर्जुन के पास भले ही अस्त्र थे पर कर्ण जितने कभी नहीं थे। कर्ण के अस्त्र बहुत ज़्यादा बलशाली थे। लेकिन एक और बात बता दूं, अगर अर्जुन कर्ण पर अस्त्र चलाता है, बिना अस्त्र का यूज किए कर्ण उसके अस्त्रों को काट सकता है क्योंकि कर्ण अपने आम तीरों से ही अर्जुन के किसी भी अस्त्र को, भले वो ब्रह्मशिरास्त्र या पशुपतास्त्र हो, आराम से काट सकता था। पर अर्जुन कर्ण के किसी भी अस्त्र को काट नहीं सकता था क्योंकि कर्ण के अस्त्र बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाते थे कर्ण द्वारा छोड़े जाने पर। इस कारण से अर्जुन कर्ण के अस्त्रों को काट नहीं सकता। आप बताइए कि इन दोनों में से कौन बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो कर्ण हमेशा ही बेस्ट रहेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।